लियोनार्डो दा विंची इटालियन रेनेसांस के एक महान हस्ती थे। वो एक पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन एक्सपीरियंस के हर पहलू को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया। लियोनार्डो का जीनियस डिसिप्लिन्स की सीमाओं से परे था। उन्होंने आर्ट और साइंस, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन का सीमलेसली ब्लेंड किया। उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। लियोनार्डो का इंपैक्ट आज भी महसूस किया जाता है। उनकी आर्ट ऑ और वंडर को इंस्पायर करती है। उनकी नोटबुक्स ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज से भरी हुई है। वो रेनेसांस के स्पिरिट को एम्बॉडी करते हैं, एक ऐसा पीरियड जो अनप्रेसिडेंटेड इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक फ्लरिशिंग के लिए जाना जाता है। लियोनार्डो हमें ह्यूमन क्रिएटिविटी और इनोवेशन की अपार क्षमता की याद दिलाते हैं। इस एपिसोड को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एक बार लाइक का बटन दबा के आज्ञा दो तो वीडियो चालू करें। दबा दिया? तो सब्सक्राइब का है बगल में वो भी दबा दो। वो भी दबा दिया? चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। लियोनार्डो का जन्म 1452 में विंची, इटली में हुआ था, जो फ्लोरेंस के पास एक टस्कन टाउन है। उनके फादर एक नोटरी थे और उनकी मदर एक पेजेंट थी। लियोनार्डो के पेरेंट्स शादीशुदा नहीं थे। वो अपने फादर के घर में पले बढ़े, जहां उन्होंने रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक की इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की। लियोनार्डो का आर्टिस्टिक टैलेंट कम उम्र से ही एविडेंट था। जब वो लगभग 14 इयर्स ओल्ड के थे तो वे फ्लोरेंस के एक लीडिंग आर्टिस्ट एंड्रिया देल वेरोक्कियो के अप्रेंटिस बन गए। वेरोक्कियो के वर्कशॉप में लियोनार्डो ने पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अपने स्किल्स को निखारा। फ्लोरेंस के वाइब्रेंट आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट ने लियोनार्डो को बहुत इन्फ्लुएंस किया। वो डोनाटेल्लो और मासाचियो जैसे मास्टर्स के वर्क से एक्सपोज्ड हुए। उन्होंने स्कॉलर्स और ह्यूमनिस्ट के साथ भी इंटरैक्ट किया, एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में आइडियाज को अब्सॉर्ब किया। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके मल्टीफैसेटेड जीनियस की नींव रखी। लियोनार्डो दा विंची का आर्टिस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशंस लाजवाब है। उनकी पेंटिंग्स अपनी टेक्निकल मास्टरी, इनोवेटिव टेक्निक्स और एनिग्मेटिक ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी दो सबसे फेमस वर्क्स, मोनालिसा और द लास्ट सपर, आर्ट के प्रति उनके यूनिक अप्रोच को दर्शाती है। मोनालिसा, एक फ्लोरेंटीन वुमन का पोर्ट्रेट, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है। लियोनार्डो ने स्फुमाटो का यूज किया था, एक ऐसी टेक्निक जिसमें कलर्स और टोन्स को ब्लेंड करके एक सॉफ्ट हेजी इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, सब्जेक्ट को एक इथीरियल क्वालिटी देता है। मोनालिसा की एनिग्मेटिक स्माइल, जो व्यूअर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से शिफ्ट और चेंज होती हुई लगती है, सदियों से ऑडियंसेस को कैप्टिवेट कर रही है। द लास्ट सपर, जीसस का अपने डिसाइपल्स के साथ लास्ट मील को डिपिक्ट करती एक मोरल, रेनेसांस आर्ट की एक और मास्टरपीस है। पर्सपेक्टिव का लियोनार्डो का ग्राउंड ब्रेकिंग यूज डेप्थ और रियलिज्म का सेंस क्रिएट करता है। पेंटिंग उस मोमेंट के ड्रामा और इमोशन को कैप्चर करती है जब जीसस अनाउंस करते हैं कि उनका एक डिसाइपल उन्हें बिट्रे करेगा। अपोस्टल्स के एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स शॉक और डिसबिलीफ से लेकर एंगर और बिट्रेयल तक इमोशंस की एक रेंज को कन्वे करते हैं। सेक्शन 4, इंजीनियरिंग फीट्स, मशीन्स ऑफ द फ्यूचर। लियोनार्डो की नोटबुक्स एस्टोनिशिंग मशीन्स और इन्वेंशंस के स्केचेस और डिजाइन से भरी हुई हैं। ये डिजाइन्स अपने टाइम से सेंचुरीज अहेड थे। उनकी नोटबुक्स ऐसे माइंड को रिवील करती हैं जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करने और इंटायरली न्यू टेक्नोलॉजीज को क्रिएट करने के आइडियाज से भरा हुआ है। लियोनार्डो फ्लाइट के मैकेनिक्स से फैसिनेटेड थे। उन्होंने बर्ड्स की एनाटॉमी स्टडी की और वेरियस फ्लाइंग मशीन्स डिजाइन की, जिनमें ऑर्निथॉप्टर्स, ग्लाइडर्स और हेलीकॉप्टर का एक प्रीकर्सर भी शामिल है। उन्होंने वॉर मशीन्स भी डिजाइन की, जैसे कि टैंक्स, सबमरीन्स और मशीन गन्स। हालांकि ये प्राइमरीली डिफेंसिव पर्पसेस के लिए इंटेंडेड थी। उनकी नोटबुक्स में इन इन्वेंशंस के डिटेल्ड ड्राइंग्स हैं, साथ ही उनके कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन पर उनके ऑब्जर्वेशंस भी हैं। लियोनार्डो के इंजीनियरिंग फीट्स सिर्फ वॉर मशीन्स और फ्लाइंग कॉन्ट्रैप्शंस तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने ब्रिजेस, कनाल्स और बिल्डिंग्स भी डिजाइन किए, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक्स की उनकी अंडरस्टैंडिंग को शोकेस करते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड कार और एक मैकेनिकल कैलकुलेटर के लिए उनके डिजाइन्स कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल प्रिंसिपल्स की उनकी समझ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सेक्शन 5, साइंटिफिक परस्यूट्स अनवेलिंग नेचर्स सीक्रेट्स। लियोनार्डो की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी
उनकी आर्टिस्टिक इमेजिनेशन जितनी ही बाउंडलेस थी, उनका मानना था कि आर्ट और साइंस इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड हैं और उन्होंने दोनों को इक्वल पैशन के साथ परस्यू किया। उनकी नोटबुक्स डिटेल्ड एनाटॉमिकल ड्राइंग्स, बोटैनिकल स्टडीज और जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और ऑप्टिक्स पर ऑब्जर्वेशन से भरी हुई है। लियोनार्डो की एनाटॉमिकल स्टडीज ग्राउंड ब्रेकिंग थीं। उन्होंने ह्यूमन बॉडी की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए ह्यूमन कैडावर्स को डाइसेक्ट किया। मसल्स, बोन्स और ऑर्गन्स के उनके ड्राइंग्स इनक्रेडिबली डिटेल्ड और एक्यूरेट थे, जो उनके टाइम के एनाटॉमिकल नॉलेज से कहीं आगे थे। लियोनार्डो ह्यूमन हार्ट से भी फैसिनेटेड थे। उन्होंने हार्ट और उसके वाल्व्स के डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाए और उन्होंने ब्लड फ्लो को स्टडी करने के लिए हार्ट का एक ग्लास मॉडल भी डेवलप किया। लियोनार्डो की साइंटिफिक परस्यूट्स एनाटॉमी से परे भी थीं। उन्होंने बॉटनी की स्टडी की, प्लांट्स और फ्लावर्स के मेटिकुलस ड्राइंग्स बनाए। उन्हें जियोलॉजी में भी इंटरेस्ट था और उन्होंने रॉक्स और फॉसिल्स के फॉर्मेशन पर ऑब्जर्वेशंस किए। उनकी नोटबुक्स में मैप्स के स्केचेस हैं जो कार्टोग्राफी में उनकी इंटरेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लियोनार्डो के साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स केवल एकेडमिक एक्सरसाइजेस नहीं थे। उनका मानना था कि नेचर की डीप अंडरस्टैंडिंग ऐसी आर्ट क्रिएट करने के लिए एसेंशियल है जो ब्यूटीफुल और ट्रूथफुल दोनों हो। Section 6. A league of his own, Da Vinci compared to his contemporaries. लियोनार्डो दा विंची ऐसे टाइम में रहे जब एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल फर्मेंट था। इटालियन रेनेसांस ने टैलेंटेड आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और थिंकर्स की एक वेल्थ को जन्म दिया। हालांकि ऐसे लुमिनरीज में भी लियोनार्डो अलग दिखाई देते हैं। उनके कंटेम्पोरेरीज जैसे कि मिकेलांजेलो, राफाएल और डोनाटेलो निस्संदेह अपने आप में ही मास्टर्स थे। हालांकि उनमें से किसी के पास भी आर्टिस्टिक टैलेंट, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और इन्वेंटिव जीनियस का लियोनार्डो जैसा यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं था। मिकेलांजेलो, जो डेविड जैसी अपनी मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स और सिस्टीन चैपल के सीलिंग फ्रेस्कोस के लिए जाने जाते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी और मूवमेंट के मास्टर थे। हालांकि उनका फोकस प्राइमरीली आर्ट पर ही रहा। राफाएल, जो अपनी हार्मोनियस कॉम्पोजिशंस और सीरीन मैडोनास के लिए सेलिब्रेटेड है, रेनेसांस आर्ट के क्लासिकल आइडियल्स को एग्जेम्प्लीफाई करते थे। फिर भी उनके पास लियोनार्डो जैसी साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस की कमी थी। लियोनार्डो के कंटेम्पोरेरीज ने उनकी एक्सेप्शनल टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज किया। पेट्रन्स उन्हें काम दिया करते थे और उनके पीयर्स उनकी एडमिरेशन करते थे। नॉलेज के लिए उनकी रिलेंटलेस परस्यूट और सीमिंगली डिस्पैरेट फील्ड्स को कनेक्ट करने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें एक ट्रू रेनेसांस मैन के रूप में अलग दिखाया। Section 7. Da Vinci's enduring legacy, a timeless inspiration. लियोनार्डो दा विंची की लेगेसी उनकी जीनियस की तरह ही मल्टीफैसेटेड है। उन्होंने आर्ट, साइंस और इंजीनियरिंग पर एक अमिट छाप छोड़ी, जनरेशंस को अपनी इनसेशेबल क्यूरियोसिटी और बाउंडलेस क्रिएटिविटी से इंस्पायर किया। उनकी पेंटिंग्स आज भी दुनिया भर के ऑडियंसेस को कैप्टिवेट करती हैं। उनकी नोटबुक्स, जो स्केचेस, इन्वेंशंस और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से भरी हुई हैं, उनकी बाउंडलेस क्यूरियोसिटी और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन और इंजेन्युइटी की पावर में उनके बिलीफ का टेस्टमेंट है। लियोनार्डो के एनाटॉमिकल ड्राइंग्स ने ह्यूमन बॉडी की अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशनाइज कर दिया। फ्लाइट की उनकी स्टडीज ने मॉडर्न एविएशन के लिए रास्ता तैयार किया। मशीन्स के लिए उनके डिजाइन्स, जो अपने टाइम से सेंचुरीज अहेड थे, फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को फोरशैडो करते हैं। लियोनार्डो डा विंची की असली लेगेसी एक क्विंटेसेंशियल रेनेसांस मैन के रूप में उनका एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस है। वो इंक्वायरी, इनोवेशन और नॉलेज की इंटरकनेक्टेडनेस के स्पिरिट को एम्बॉडी करते हैं। उनकी लाइफ और वर्क आज भी आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और ड्रीमर्स को ह्यूमन अचीवमेंट की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए इंस्पायर करती है। उम्मीद है आपको मिस्टीरियस टीवी का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिस्टीरियस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।